जी, मेरा नाम है पास्टर राजेश खेदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे। हम जाएंगे वचन में। यहाँ पे बाइबल कहता है कि प्रसन्न चित्त रहना सबसे बड़ी दवा है। क्या लिखा है? प्रसन्न चित्त रहना सबसे बड़ी दवा है। इसलिए भाई मेरा बहुत आवश्यक है कि हम जो है वो हमेशा खुश रहना चाहिए। हमेशा जो अपना चित्त जो है वो प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये सबसे बड़ी दवा है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं लिखा है कि ये दवा है, यहाँ पे लिखा है कि सबसे बड़ी दवा है। और ये जो दवा जो है उसमें कुछ रसायन नहीं होता है, इसलिए उसका दो दुष्प्रभाव जो है वो नहीं होता है। जैसे हम बाकी की जो दवाएं लेते हैं उसका जो होता है दुष्प्रभाव होता है। जब हम पेट के लिए दवाई लेते हैं तो हमारा सिर जो है वो दर्द करने लगता है, मगर ये जो दवा जो है ये दवा इसमें कोई रसायन नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो चित्त जो है वो प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। हमेशा हम खुश रहना बहुत आवश्यक है। यदि आज आप दुखी है, यदि आप डिप्रेशन से जा रहे हैं, यदि आपके आज जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, यदि आपका काम चला गया है, यदि आपका जो बिजनेस है वो ठीक से नहीं चल रहा है, यदि आप बीमार है, यदि डॉक्टर ने कहा है कि आप ज्यादा दिन जी नहीं सकते, भाइयों बहनों बहुत ही आवश्यक है कि ये दवा जो है वो ये दवा आपको लेना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये दवा आप लेंगे जब आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में जो है वो चमत्कार होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रसन्न चित्त रहना सबसे बड़ी दवा है। आइए हम दूसरे बाइबल वर्जन में जाते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि एक खुश मिजाज दिल दवा की तरह अच्छा काम करता है। क्या लिखा है? खुश मिजाज दिल। तो हमारा जो दिल जो है वो खुश मिजाज होना चाहिए। आनंद से दिल जो है वो भरना चाहिए। हमारे दिल में आनंद होना चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। और दूसरे वर्जन में लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद। इसलिए भाइयों बहनों बहुत ही आवश्यक है कि दिल में जो है वो दिल में खुशी होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोगों के दिल में जो है वो खुशी नहीं है। लोग जो है वो हंसना भूल गए हैं। मगर भाइयों बहनों बहुत सारी जो बीमारियां जो होती है, जब हमारा दिल जो है वो खुश मिजाज नहीं होता है, जब हमारा चित्त प्रसन्न नहीं होता है, तो हम बहुत सारे बीमारियों को अपनी ओर बुलाते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारा दिल जो है वो खुश मिजाज होना चाहिए। दूसरे वचन में लिखा है कि खुश रहने से आप स्वस्थ रहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो ये जो है ना, ये एक कुंजी है, ये एक चाबी है, ये एक राज है कि कैसे आप अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। क्या लिखा है? खुश रहने से आप स्वस्थ रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो है वो अच्छा खाना पीना करते हैं, अपना सेहत का ध्यान करते हैं, ये भी अच्छी बात है। मगर ये सब ठीक है, मगर दिल में अगर खुशी नहीं है, दिल में अगर आनंद नहीं है, अपना चित्त जो है वो प्रसन्न नहीं है, तो ये सब जो चीजें हैं, जो एक्सरसाइज करना हो या तो डाइटिंग करना हो, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। और ये जो खुशी जो है, ये खुशी अंदर से आनी चाहिए। मैं बाहर की जो खुशी है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये खुशी अंदर से आती है, और ये जो खुशी जो होता है ये परमेश्वर से आती है। और जब ये खुशी आपके दिल में है तो आपके जीवन में जो है वो चमत्कार होगा। अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं। वो सुबह मिलते हैं बगीचे में और बड़े बड़े जोर से वो हंसते रहते हैं। उनको लगता है कि अगर हम हंसेंगे तो हम स्वस्थ रह सकेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अगर दिल में अगर आपके आनंद नहीं है, दिल में खुशी नहीं है, दिल में परमेश्वर की खुशी नहीं है, तो आप कितने भी हंसो,
आप दिन भर हंसो, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग जो होते हैं वो कॉमेडी सीरियल्स देखते हैं, कॉमेडी मूवीज देखते हैं, और उनको लगता है कि ये सब कॉमेडी सीरियल और कॉमेडी मूवी देखने के बाद उनका जो वो जो है वो स्वस्थ रह सकेंगे, बीमारियों से उनको आज़ादी मिलेगी। भाइयों बहनों, ये सब गलत भावना है। ये सब चीज़ों से जो है आप स्वस्थ नहीं रह सकेंगे, ये सब चीज़ों से आप बीमारी से आप दूर नहीं रह सकेंगे। क्योंकि मैं बाहर की खुशियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ थोड़े क्षण के लिए होता है। मैं बात कर रहा हूं जो खुशी जो है वो अंदर से आती है और जो परमेश्वर से आती है, और उसी खुशी को यहाँ पे लिखा है कि एक खुश मिजाज दिल दवा की तरह अच्छा काम करता है। खुश रहने से आप स्वस्थ रहते हैं। हम जाएंगे फिलिपियों अध्याय 4। यहां पे बाइबल कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अभी कुछ लोग कहेंगे पास्टर जी मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं जो हूं सब कुछ मेरे जीवन में लूट गया है, मेरा काम चला गया है, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मेरी तबीयत जो है वो तबीयत पहले जैसी नहीं है, और मैं जो अपने प्रियजनों को मैं खो चुका हूं, मैं कैसे आनंद मनाऊं? और बिना कारण के आनंद मनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे जीवन में कुछ हो जाता है, अगर मुझे एक अच्छा काम मिल जाता है, अगर मुझे नया घर मिल जाता है, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, अगर मेरी शादी हो जाती है, अगर मुझे बाल बच्चे हो जाते हैं, तो मैं खुश रहूंगा। बिना कारण के खुश होना मुझे पसंद नहीं है। और किस बात के लिए मैं आज खुश रहूं? सब कुछ मेरे जीवन से चला गया है। भाइयों बहनों, यदि आप सोचते हैं कि कुछ होने के बाद आप खुश हो जाएंगे, यह पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। देखो वचन यहाँ पे क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, अगर आपके जीवन में अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी यहाँ पे लिखा है हे प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा है कि आनंदित रहो, यहाँ पे लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु के लिए आनंदित रहो, प्रभु के वजह से आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, पौलुस ने कहा कि मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 2 बार जो है पौलुस ने यहाँ पे कहा है कि आप आनंदित रहो, आप सदा के लिए आनंदित रहो। अब जब पौलुस ये जो खत लिख रहा था, कहां से लिख रहा था? क्या वो एसी रूम में बैठ के, एक अच्छा सोफा सेट में बैठ के वो खत लिख रहा था? नहीं, उसको तो बंधक बनाया गया था। हो सकता है कि उसको खाने को मिला नहीं होगा, वो सोया नहीं होगा, तो भी यहां पे पौल जो है वो हमको बताता है कि हे प्रभु में सदा आनंदित रहो। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि हमें सदा आनंदित रहना चाहिए, और वो जो आनंद है वो दिल से आना चाहिए। ये मत सोचो कि अगर मेरे जीवन में कुछ हो जाता है, मुझे प्रमोशन मिल जाता है, मुझे फॉरेन जाने का मेरा सपना पूरा हो जाता है, मुझे ये मिलता है, मुझे वो मिलता है, तो मैं आनंदित रहूंगा। नहीं, बाइबल कहती है कि प्रभु में आप सदा आनंदित रहो। अगर आज मायूस से, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, अगर आज आप बीमार हैं, अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकेंगे, यदि आप कोविड-19 से बीमार है, यदि आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, यदि आपको डायबिटिक हो रहा है, यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो बहुत ही आवश्यक है कि ये दवा है, ये दवा आप पीना, आप आनंदित रहो अंदर से, प्रभु में आनंदित रहो, और देखो आपके जीवन में कैसे महान चमत्कार हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी की बात की चिंता मत करो। क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो।
अब ये जो वचन जो है, ये वचन किसी मनुष्य के वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि हे, किसी भी बात की चिंता मत करो। आपके जीवन में कुछ भी अगर आज हो रहा है, बाइबल कह रहा है कि आप चिंता मत करो। किस बात की आप चिंता कर रहे हैं? आप अपने भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के बारे में चिंता कर रहे हैं, आप अपने काम के बारे में चिंता कर रहे हैं। बहुत सारी चिंता है, मगर यीशु मसीह आज आपको कह रहा है कि आप चिंता मत करना। किसी की बात की चिंता मत करना, ये वचन के ऊपर आज आप मनन करना। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि आनंदित रहना। यहाँ पे क्या लिखा? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। जब लोग आपके दिल में खुशी देखेंगे, जब वो सोचेंगे अरे ये इसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ चला गया है, वो जो है सब कुछ उसके पास जीवन में जो था वो चला गया है, तो भी ये कैसे खुश रह सकता है? तो भी ये दुखी क्यों नहीं है? क्यों खुश है वो? मेरे जीवन में सब कुछ है तो भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? वे जो है वे यीशु मसीह के नजदीक आ जाएंगे। वे आपसे कहेंगे कि हमें भी वो खुशी चाहिए जो खुशी आप में है। आइए हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 15। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्या लिखा है? मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अभी यहाँ पे यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, तो कुछ दिन पहले यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु मसीह को मालूम है कि वो क्रूस पे जाने वाले हैं, मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। यीशु मसीह चाहते कि उनका जो आनंद जो है वो हम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या आज आपके जीवन में यीशु मसीह का जो आनंद है वो है? भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है, यीशु मसीह का जो आनंद है वो होना चाहिए अपने जीवन में। अभी देखो, ये जो आनंद जो है, ये जैसे आपको मालूम है, इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है जॉय। अभी ये कहां से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है और इसका जो ग्रीक वर्ड है वो है खावा। और खावा जो है वो आ गया है खाविस ये शब्द से। और खाविस का मतलब क्या होता है? अनुग्रह, ग्रेस। खाविस का मतलब है ग्रेस, अनुग्रह। जैसे कि बाइबल कहती है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जब यीशु मसीह आए तो अनुग्रह भी आ गया। अब आज जो समय जो चल रहा है वो अनुग्रह का समय चल रहा है। आप जहां पे भी देखो यीशु मसीह का अनुग्रह है। इसलिए यहां पे लिखा है कि हमें आनंदित रहना है। किस लिए आनंदित रहना है? हमें प्रभु में आनंदित रहना है और प्रभु का जो अनुग्रह है उसके लिए हमें आनंदित रहना है। हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह यहाँ पे मौजूद है। यदि आज आप बीमार हैं तो यीशु मसीह का अनुग्रह है, वो अनुग्रह जो है वो आपको उस बीमारी से निकालेगा। यदि आज आप दुखी है, यदि आपके पास काम नहीं है, यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो आपको एक बढ़िया काम देगा। यदि आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो यीशु मसीह के अनुग्रह से जो है वो आपका बिजनेस अच्छी तरह से चलेगा। यदि आपके पास खुद का घर नहीं है तो यीशु मसीह अनुग्रह देगा, आपका नया घर हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, आप खुश रहना, आप सदा खुश रहना, क्योंकि अनुग्रह जो है वो है यीशु मसीह का अनुग्रह यहाँ पे मौजूद है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां है उसके लिए यीशु मसीह का जो अनुग्रह जो है वो मौजूद है। आपको खुद को लड़ने की आवश्यकता नहीं है ये सब चीजों से। आपको सिर्फ यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उसकी आवश्यकता है और वो यहाँ पे है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें सदा खुश रहना है, यीशु मसीह में खुश रहना है, यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उसमें खुश रहना है। हम आगे जाएंगे। खुश रहने से आप स्वस्थ रहते हैं। हर समय उदास रहना धीमी मौत है।
क्या लिखा है यहाँ पे, हर समय उदास रहना धीमी मौत है। खुश रहने से आप स्वस्थ रहते हैं, हमने देखा खुश रहने से जो है हम स्वस्थ रह सकते हैं, मगर जब हम उदास रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो उनको उदास रहना बहुत पसंद है, वो दुखी रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो जो है वो हमेशा जो है वो अपनी पिछली जिंदगी में जाते हैं, वो पहले की जिंदगी बहुत अच्छी थी, और वो हमेशा खुद को जो है वो दोषी ठहराते, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसे क्यों किया, और वो उदास हो जाते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है कि हर समय उदास रहना धीमी मौत है। जब हम उदास होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, नहीं, जब आप उदास रहते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो आपके बॉडी के ऊपर होता है, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको आप आमंत्रण करते हैं। जब आप उदास रहते जाते हैं तो 6-7 महीने में एक बीमारी आपके जीवन में आ जाती है। तो उदास रहना बहुत ही खतरनाक है। इसलिए हम देखते हैं कि आज लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, मगर तो भी वो स्वस्थ रह नहीं पाते, क्योंकि उनके जीवन में जो है वो उदासी है, वो दुखी है अपने जीवन में, और इसलिए जो है वो अलग अलग बीमारियों के अपने जीवन में बुलाते हैं। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है, हमें खुश रहना बहुत ही आवश्यक है, और ये एक राज है जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। प्रसन्न चित्त रहना सबसे बड़ी दवा है, किंतु बूझा मन हड्डियों को सुखा देता है। जब आपका मन बुझ जाता है, बहुत सारे लोगों का मन जो है वो बुझ गया है, मायूस हो गए हैं, मैं समझता हूं, मगर यही एक राज है, जिस परिस्थिति में आज है उस परिस्थिति से आप वो निकल सकते हैं। यहां पे लगता है किंतु बूझा मन हड्डियों को सुखा देता है, और बहुत सारी जो बीमारियां जो होती है हड्डियां सूखने से होती है। भाइयों बहनों, आज ही हमने सीखा परमेश्वर की अनुग्रह से कि हमेशा खुश रहो, यीशु मसीह में खुश रहो, यीशु मसीह के लिए खुश रहो, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो स्वर्ग में है, वो सिंहासन पे बैठा है, और उन्हें सब मालूम है। आइए हम प्रार्थना करते। यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस समय के लिए, आप बहुत महान खुदा है। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।